साथियों नमस्कार। भारतीय राजनीति में गठबंधन का बड़ा महत्व रहा है। गठबंधन से ही बहुत सी सरकारें बनी बिगड़ी हैं। आज के समय में भी प्रेजेंट सरकार के तानाशाही कह लें, मनमानी कह लें या स्वयं को राजतंत्र का चलाने वाला कह लें, तो इस सरकार के विरोध में, इस सरकार को गिराने के लिए आज फिर से गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में अभी वो क्षमता है कि वो भाजपा को हरा पाएगी, मोदी के तिलिस्म को तोड़ पाएगी? हालिया चुनाव में जो परिणाम निकल कर आया, राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव और ख़ासकर बहुत ही खास छत्तीसगढ़ का चुनाव, जिस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लगभग छोड़ सा दिया था, जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन वहाँ के नतीजों को देखकर क्या ईवीएम पर सवाल उठाया जाए या फिर ये मान लिया जाए कि मोदी ही सर्वे सर्वा बनकर रह गए हैं और अब उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। अभी उत्तर प्रदेश के मुखालफत अगर हम देखें तो यहाँ पर जब तक मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती, और अगर हम देखें दक्षिण की तरफ तो हैदराबाद से जब तक, या उनको अब हैदराबाद तक सीमित ना रखें क्योंकि चुनाव वो बिहार से भी लड़ते हैं, उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर ये लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तब तो शायद कुछ अच्छा हो। और अभी भी लगता है कि भाजपा के खिलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति का हाल है, जो उत्तर प्रदेश का हाल है, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती को देख लें, पिछले 550 दिनों से ज़्यादा हो गए और ये बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं धरने पर, और उनका कोई अनैतिक मान नहीं है, वो कोई ज़बरदस्ती मांग नहीं मांग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा दी गई लिस्ट को ही नियुक्ति पत्र के रूप में बदलने की बात कर रहे हैं। कुछ भ्रष्ट कर्मचारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ़ ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनका मानना है कि माननीय योगी जी के बीच बचाव के बाद, माननीय योगी जी के कहने के बाद विभाग ने साल भर पहले लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन अभी तक इन बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। और जब इनसे इनका कारण पूछिए तो इनका सिंगल कहना है कि ये दलित पिछड़े हैं, जिसके वजह से इनको नियुक्ति से दूर रखा गया है। और ये लगातार माननीय योगी जी से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इनका ये भी मानना है कि अगर माननीय योगी जी मुलाकात कर लेते हैं तो फिर इनके नियुक्ति के जो पेंच हैं वो दूर कर लिए जाएंगे। 2021 दिसंबर में मुलाकात हुई माननीय योगी जी से इन लोगों की, और वहीं से मुलाकात के 2 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद इनकी एक लिस्ट आई, और लिस्ट के बाद ये लगे रहे। तो अभी भी इनका मानना है कि तमाम अड़चनों के बाद, तमाम दिक्कतों के बाद माननीय योगी जी हैं जो इनकी नैया पार कर सकते हैं। खैर वो एक अलग विषय हो गया। हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन को लेकर के, राजनीति को लेकर के, मोदी के तिलिस्म को लेकर के। तो क्या मोदी का तिलिस्म अभी चलेगा? क्या मोदी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से शपथ लेंगे? से बहुत से सवाल हैं, और अभी जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन लगा हुआ है, कहीं दूर तक दिखता तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन फिर भी राजनीति है, लोग हैं, लोगों का तात्पर्य वोटरों से है। वोटर कब कहाँ किस तरफ जाएंगे कोई कह नहीं सकता। ईवीएम की, अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम पे भरोसा तो सिफर मात्र है, क्योंकि ईवीएम पे जब सवाल उठने लगे, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि ईवीएम पे जब सवाल उठने लगे, जो सर्वे आ रहे थे वो सारे के सारे सर्वे धुले के धुले रह गए। उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठे, और ईवीएम पर सवाल उठने के बाद
800 ईवीएम जले हुए स्थिति में मिले, जबकि न वहाँ कोई शॉर्ट सर्किट था न कुछ था। अब ये मामला सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट में है। आज लखनऊ में तमाम वकीलों ने, तमाम अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर के एक मार्च निकाला है। तो ईवीएम पे सवाल उठना लाजमी है। और वहीं पे एक और सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो चुनाव आयोग वीवीपैट की, ईवीएम में यूज़ होने वाले वीवीपैट पे जो सवाल उठते हैं उसको भी सही करना चाहिए। और अगर वो सही ना कर पाएँ तो जिस तरीके से चुनाव होता आया है उस तरह से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि अगर ये सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सही नहीं है तो इसमें निष्पक्षता ज़रूरी है, क्योंकि एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी काम ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। साथियों, बातें तो बहुत सी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आज के समय में टीवी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये मीडिया हमेशा सरकार की तारीफ़ में लगे हुए हैं। जबकि लोकतंत्र में होना ये चाहिए कि मीडिया जो चौथी स्तंभ कही जाती है वो उसको विपक्ष का साथ देना चाहिए। विपक्ष के साथ का तात्पर्य कि सरकारों की जो कमियां हैं उनको बताना चाहिए, ताकि सरकारें उसको सुधार पाएँ और एक त्वरित देश या प्रदेश में शासन चल सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मजबूती मिलती रहे अपनी बातों को रखने के लिए। धन्यवाद।